देखिए बच्चों, जो इसकी स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम जी कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो स्केलर क्वांटिटी हैं, सपोज कीजिए phi1 और phi2, ये दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो जो दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनका जो लाइन इंटीग्रल है इन दोनों क्वांटिटीज़ का, और इन जो क्वांटिटीज़ हैं इनके लाइन इंटीग्रल का जो सम है वो होगा आपके, जो यहाँ पर आपका जो पार्शियल है इन स्केलर क्वांटिटीज़ का और उनका भी डिफरेंस, उसके बाद उनका भी सरफेस इंटीग्रल, इन दोनों में रिलेशन बनाया हुआ है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो है चीज़ें, इसको हमें प्रूफ करना है इस स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है एक्स बाई, ये एक्स बाई एक प्लेन है, और इस प्लेन में यहाँ पर एक सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, या कर्व कह सकते हैं इसे, कर्व जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो लाइन इंटीग्रल है मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इसका बी पॉइंट है, एंड ये जो है इसका यहाँ पर डी पॉइंट मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो इसका लाइन इंटीग्रल है वो C1 के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसके जो इसकी जो कर्व की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं बोल रहा हूँ C=1 इक्वल्स टू y1x। इसकी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोल रहा हूँ। उसके बाद जो ये C2=y और y1 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ कि y=y2x। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं इसके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसकी कर्व की इस पोजीशन पे इक्वेशन है, और यहाँ पर इस पोजीशन पे इस कर्व की इक्वेशन है। अब इसका मैं यहाँ पर आपको इसका हम लोग यहाँ पर प्रक्षेप ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो प्रक्षेप है, सपोज कीजिए यहाँ से फ्लक्स जो गुजर रहा है, तो उसका प्रक्षेप पे क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोजेक्शन बोल सकते हैं आप। तो प्रोजेक्शन क्या बनेगा उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसका ये पॉइंट है सपोज कीजिए, और ये इसका सी पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये सी पॉइंट है, और ये जो पूरा लाइन इंटीग्रल है इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो लाइन इंटीग्रल की फॉर्म है ये सर्कल की, और यहाँ से इस तरीके से पूरा डायग्राम को मैं फिनिश करता हूँ। तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ, यहाँ पर इतना ही हमारे काम की चीज़ है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए हमें कैसे इसे प्रूफ करना है उसको समझते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से ये स्टेटमेंट दे रखी है। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो हमें कर्व दिया है, इस कर्व में जो C1 पॉइंट है और C2 पॉइंट है, तो यहाँ C1 पर क्या है इसकी इक्वेशन कर्व की, और C2 पॉइंट पर क्या इक्वेशन है कर्व की। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन ऑन C1 पॉइंट, इक्वेशन ऑन C1 पॉइंट। तो इक्वेशन ऑन C1 पॉइंट जो है वो है आपकी y=y1x। एंड बात करें अगर इक्वेशन ऑन C2 पॉइंट, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो y है वो y2x है। ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। ये जो कर्व की इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ये पॉइंट C1 पर है और ये पॉइंट C2 पर है। ये कर्व की इक्वेशन है। अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसकी RHS साइड को लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसकी RHS साइड को। तो ये जो RHS साइड है हमारे पास वो है डबल इंटीग्रल और डेल फाई 2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई 1 अपॉन डेल बाई डी एक्स एंड डी वाई। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स एंड डी वाई ही क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन आपका एक्स एंड बाई एक्सिस पर ही है। यहाँ पर जेड एक्सिस की बात नहीं की है हमने। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं 2D डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी देखिए हमने ये राइट हैंड साइड ले लिया, और राइट हैंड साइड में भी हमें पहले एक राइट
जो क्वांटिटी है, ये वाली जो राइट क्वांटिटी है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो राइट क्वांटिटी है इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस लेफ्ट क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या बन रही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मैं इस राइट क्वांटिटी को लिख लेता हूँ। सबसे पहले डेल फाई 1 अपॉन डेल बाई, और डबल इंटीग्रल लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और लास्ट में है आपका dx एंड dy। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर डेल फाई 1 अपॉन डेल y को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला इंटीग्रल है इसकी लिमिट ले रहे हैं हम लोग। तो लिमिट में हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट ए से सी तक का प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर मैं जो लिमिट लगा रहा हूँ ए से सी तक की लिमिट लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड आपका इंटीग्रल है, यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल का जो साइन है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ब्रैकेट ले लेता हूँ और उसके बाद इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला आपका जो रियल प्रोजेक्शन है यहाँ पर, तो वो है आपका C1 पॉइंट से C2 की ओर, यानी Y1 से Y2 की ओर। यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ पहले, C1 से C2 की ओर, यानी ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। और डेल फाई 1 अपॉन डेल बाई, इसके बाद डेल वाई को मैं अंदर लिख लेता हूँ, डी वाई को, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर कर देता हूँ डी एक्स को, क्योंकि यहाँ पर हम डेल वाई की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू डी वाई लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ तो अब देखिए कैसे इसको मेरे को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ए टू सी, एंड इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर C1 की जो लिमिट थी वो कितनी थी, y1, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y1 x, एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ y2 x। उसके बाद डेल फाई 1 अपॉन डेल वाई डी वाई और dx, ये हो गई कहानी। ठीक है, और अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस तरीके से इस प्रोजेक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो ये पॉइंट है ना आपका, ये हमेशा यहाँ पर आता रहेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये जो पार्ट है अभी ये जो चल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा चलता रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी यहाँ पर, ये तो हमेशा चलती ही रहेगी। ठीक है, तो मैं इसे इक्वल करके लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो चल रहा था पार्ट, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ए टू सी, और ये चल रहा था आपका इंटीग्रेशन y1 x एंड y2 x डेल फाई 1 अपॉन डेल बाई डी वाई एंड dx। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ए टू सी, अब मुझे क्या करना है, इस फाई 1 की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जो होगा इसका, वो जो आएगा वो होगा, देखिए फाई 1 एक्स कॉमा बाई, और इसकी जो लिमिट चल रही थी y1 x एंड y2 x, और बाहर से आपका dx चलेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाई 1 इसकी जो, जैसे कि मैंने गॉस डाइवर्जन प्रमेय में भी आपको बताया था, कि जो गॉस डाइवर्जन थ्योरम थी उसमें भी बताया था कि इसका किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो इंटीग्रेशन करना था, देखिए इंटीग्रेशन जब किया हमने, तो इसका जो फाई 1 स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो गई, और ये इसकी लोकेशन है एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, एक्स एंड वाई इसकी लोकेशन हो गई। तो फिलहाल इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे कैसे सॉल्व करना है, इसकी हमें लिमिट को पुट करना है। तो अब जो लिमिट है देखिए, ये बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो बाई एक्सिस में रखी जाएगी इसकी लिमिट को। तो हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए फाई 1 एक्स, पहली लिमिट क्या हो, अपर लिमिट रखी जाती है, तो बाई 2 रख दिया मैंने यहाँ पर, एंड माइनस फाई 1, फिर सेकंड अपर लोअर लिमिट रखी जाती है, तो y1 रख दिया, और यहाँ पर ये देखिए dx आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया इसको। अब यहाँ पर देखिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन इसकी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट को कर लेते हैं। यानी इंटीग्रेशन जो है, इस इंटीग्रेशन साइन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं,
देखिए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू सी और फाई वन एक्स कॉमा वाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू सी फाई वन एक्स कॉमा बाई वन डी एक्स। तो ये पूरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमें यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। प्रूफ हमें करना है ये चीज़, यानी ये पार्ट लेके आना है और इस पार्ट को माइनस की टर्म में लेके आना है। ये माइनस की टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको भी माइनस बनाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, पूरी क्वांटिटी को। तो इसको माइनस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है, जो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ी थी। तो जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी कॉज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल्स टू, अगर मैं माइनस लेता हूँ तो जो लिमिट होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी बी से ए हो जाएगी अब लिमिट, जो ए से बी थी, और बाकी फंक्शन जो है बिल्कुल सेम वही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और केवल हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो केवल और केवल यहाँ पर इस टर्म में ही इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो अब देखिए मैं जब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, इस प्रॉपर्टी का, तो ये जो टर्म है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, देखिए माइनस की टर्म बन जाएगी ये। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए टू सी फाई वन, देखिए ए टू सी थी, यानी कि इसकी लिमिट तो चेंज हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, यानी सी टू ए बन जाएगी ये। और ये हो जाएगा फाई वन एक्स कॉमा बाई टू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा ए टू सी, क्योंकि इसमें ही लिमिट हमने ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ किया है, बाकी इसमें तो प्रॉपर्टी का हमने यूज़ नहीं किया है। तो फिलहाल ए टू सी करेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा फाई वन एक्स कॉमा बाई वन डी एक्स। ये हो गई क्लियर कहानी। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में माइनस का कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए इंटीग्रेशन सी टू ए फाई वन एक्स कॉमा वाई टू डी एक्स माइनस और इंटीग्रेशन ए टू सी फाई वन एक्स कॉमा वाई वन डी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे इन दोनों का माइनस चिन्ह मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर तो एक प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि देखिए ए से सी से ए जा रही है लिमिट, फिर ए से सी जा रही है। अगर देखी जाए होल लिमिट की बात करें तो होल लिमिट जो है वो आपकी सी से फ्लो कर रही है सी तक, यानी सी से स्टार्ट हुई और सी तक ही जा रही है ना। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस क्लोज सरफेस, ठीक है, ये क्लोज सरफेस के लिए और लाइन इंटीग्रल है ये, तो सी, केवल मैं इतना ही लिख रहा हूँ इसे, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या है हमारे पास, फाई वन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बेसिकली अगर देखोगे यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन थी, मैंने जब इसको खोला था यहाँ पर, जब लिमिट लगाई थी तो एक्स बाई था ना स्केलर क्वांटिटी, एक्स एंड बाई, और उसी में मैंने बाई वन और बाई टू लगाया था। बाई टू बाई वन लगा के ही मैंने क्या बनाया था, एक्स वन और बाई टू बनाया था और एक्स कॉमा बाई वन बनाया था। तो अगर मैं इसे फिर से क्लोज करूँ, यानी फिर से पॉइंट बनाऊं, तो यहाँ पर ये बाई वन और बाई टू की जगह पे क्या आ जाएगा, केवल बाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगी एक्स बाई, और लास्ट में क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये कहानी यहाँ तक आ गई है। अब गौर से देखिए ये जो फाई वन के साथ में एक्स बाई लगा हुआ है, एक्स कॉमा बाई लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये फाई वन की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिलहाल हमें लोकेशन को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल हो जाएगा फाई वन डी एक्स। तो यहाँ तक की बात तो हमारी क्लियर हो गई, ये समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो यानी जो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, ये क्वांटिटी की वैल्यू निकालना हमने स्टार्ट किया था इस क्वांटिटी की, तो इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई, इसके इक्वल। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डेल फाई वन अपॉन डेल बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस लाइन इंटीग्रल सी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और फाई वन
dx। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अब एक चीज़ देखिए, ये माइनस का साइन यहाँ पर है तो इसको तो मैं उठा के यहाँ पर भी ला सकता हूँ, है ना। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों टर्म में तो आराम से ये इस साइड में आ जाएगा माइनस का साइन। तो मैं एक काम करता हूँ, इस साइन को यहाँ पर ही लगा देता हूँ सीधे सीधे, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पर। अब गौर से देखिए, एक फंक्शन की वैल्यू मतलब एक टर्म की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है ये, ठीक है। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही सेम ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो टर्म है ये डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स, इस टर्म की भी वैल्यू हमें यहाँ पर ऐसी ही निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब गौर से देखिए, हमें दूसरी वैल्यू जो निकालनी है वो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, तो उसमें हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फिर से दोबारा इतना सब ना करके, क्योंकि इतना सब दोबारा करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हमें ये लिख देते हैं कि सिमिलरली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली का मतलब ये हो गया कि हम दोबारा ना करके इसी प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखिए डेल फाइव टू अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी बाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन में लगाना भूल गया मैं, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सरफेस इंटीग्रल का साइन लगा देता हूँ और यहाँ पर भी सरफेस इंटीग्रल का साइन लगा देता हूँ। ये जो इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, ये पहला जो इंट्यूशन था वो किसके इक्वल था, माइनस के इक्वल। अब की बार जो होगा वो प्लस के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो फाई 1 है इसकी जगह दूसरी क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी फाई 2, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और dx की जगह विद रिस्पेक्ट टू क्या है इसके पीछे, dy है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी रिस्पेक्ट में क्या लेंगे, dy लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर ऐड करा देना है। और जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कराएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, यानी हमारी जो थ्योरम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो फटाफट से हम इसको यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग यहाँ पर ऐड करा रहे हैं। तो अब देखिए इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी क्या है, सरफेस इंटीग्रल एस डेल फाई 1 अपॉन डेल बाई डी एक्स डी वाई, और सेकंड टर्म क्या है इसकी, ये वाली, यहाँ से देखो ये जो चीज़ है सेकंड यूनिट की, सेकंड इक्वेशन की, तो ये है आपकी डबल इंटीग्रेशन डेल फाई 2 अपॉन डेल, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स डी वाई, और इक्वल किसके इक्वल होगा ये, इस पार्ट के और इस पार्ट के। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अभी हमने ये माइनस का साइन लगाया था ना इसमें, तो यहाँ पर जो है फाई 1 जो होगा यहाँ पर ये माइनस का चलेगा, तो यहाँ पर मैं माइनस भी लगा देता हूँ, यहाँ माइनस रह गया अब ना, इसको मैंने माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए ये पार्ट अभी हमें लिखना है, तो यहाँ पर देखिए ये है लाइन इंटीग्रल फाई 1 डी एक्स प्लस सेकेंड है लाइन इंटीग्रल फाई 2 डी वाई, ये क्लियर हो गया। अब गौर से देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद देखिए ध्यान से कुछ कुछ इसी की तरह आ रहा है, ये जो स्टेटमेंट थी ग्रीन्स थ्योरम की इसी की तरह आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे और इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर इनको कॉमन लेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यही इंट्यूशन आपका ग्रो हो जाएगा जो इसकी स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल सेम इसी की स्टेटमेंट की तरह ये आ जाएगी, इसे एक लाइन और हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यानी ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यही प्रूफ है आपका, यही आपका प्रूफ हो चुका है।